बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत ख़तरनाक और खामोश रूहानी बीमारी पर बात करेंगे जिसे रियाकारी या दिखावा कहा जाता है। ये ऐसा गुनाह है जो बज़ाहिर नेकी के पर्दे में छुपा होता है, लेकिन हकीकत में इंसान के अमाल को बर्बाद कर देता है। रियाकारी का मतलब है लोगों को दिखाने के लिए नेकी करना, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी नमाज, रोज़ा, सदका या कोई भी इबादत सिर्फ इस नीयत से करना कि लोग तारीफ़ करें, हमें नेक समझें। कुरान मजीद में रियाकारी की मज़म्मत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं। ये आयत हमें झंझोड़ कर रख देती है कि सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि नीयत का खालिस होना भी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ छोटे शिर्क का है। सहाबा ने पूछा, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रियाकारी है। एक और हदीस में है, जो दिखावे के लिए अमल करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसका दिखावा ज़ाहिर कर देगा। रियाकारी और सोशल मीडिया। आज के दौर में सबसे बड़ा फितना यही है। सदका देते हुए वीडियो बनाना, मस्जिद में सेल्फी लेना, कुरान पढ़ते हुए क्लिप अपलोड करना। याद रखें, अगर नीयत अल्लाह के लिए है तो ठीक, लेकिन अगर मकसद व्यूज़ और लाइक्स या शोहरत है तो खतरा है। एक अहम सवाल, क्या हर नेकी दिखाना रिया है? नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम सदका ज़ाहिर करो तो ये भी अच्छा है, लेकिन शर्त ये है नीयत लोगों को मोटिवेट करना हो, खुद की तारीफ मकसूद ना हो। हर नेकी शेयर करना रिया नहीं, लेकिन नीयत का खराब होना खतरनाक है। इखलास का मतलब है सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करना, बगैर किसी दिखावे के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो खालिस अल्लाह की इबादत करें। रियाकारी हमेशा वाज़ेह नहीं होती, बल्कि अक्सर बहुत बारीक और पोशीदा होती है। दिल में खुशी होना जब लोग तारीफ करें, नेकी को दोबारा दोहराना ताकि लोग देखें, इबादत में खुशू सिर्फ लोगों के सामने ज़्यादा करना, सोशल मीडिया पर नेकियों को हाईलाइट करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान को पता भी नहीं चलने देती और अमल ज़ाया हो जाता है। दिल की बीमारी, रियाकारी और नफाक का ताल्लुक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुनाफिक भी लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते थे। रियाकारी की अलामात। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें देखें तो फ़ौरन खुद को संभालें। तन्हाई में इबादत कम हो जाना, लोगों के सामने इबादत में इजाफा। तारीफ सुनकर खुश होना और ना सुनकर मायूस होना। नेकी छोड़ देना जब लोग ना देख रहे हों। कभी कभी शैतान इंसान को नेकी की तरफ लाता है, लेकिन नीयत खराब कर देता है। यानी अमल सही हो, नीयत खराब हो तो अमल ज़ाया हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, रियाकार की 3 निशानियां हैं। जब लोग हों तो काम करे, जब अकेला हो तो छोड़ दे, तारीफ पर खुश हो और तनकीद पर नाराज़ हो जाए। एक सबक आमोज़ वाक़या। क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब होगा, आलम, शहीद और सही। लेकिन तीनों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए किया था। अस्तग़फिरुल्लाह। एक बेहतरीन अमल, खामोश नेकी करें, कोशिश करें किसी की मदद करें और किसी को ना बताएं। सदका दें दाएं हाथ से और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। रात में इबादत करें जब सब सो रहे हों। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल,
وہ رات کو چپکے سے غریبوں کی مدد کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ہے اصل اخلاص۔ یاد رکھیں، لوگوں کی تعریف چند لمحوں کی، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے۔ ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک نیک ہوں، نہ کہ لوگوں کے نزدیک۔ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ریاکاری نکال دے، ہمیں خالص نیت عطا فرما، ہمیں چھپ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔